वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पिछोकड़ के इतिहास वाल जाइए जिन्नी क मैं निगाह मारदा, जिसले धर्म युद्ध मोर्चा 1982 च शुरू होया, उस वेले पंथ दियां दो महान शख्सियतां, सिख पंथ दे 20वीं सदी के महान सिख जिन्होंने श्री अकाल तख्त साहब जी ने महान सिख का दर्जा दिता, संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, उन्हां दे नाल साडे श्रोमणी अकाली दल के प्रधान संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल। क्योंकि धर्म युद्ध मोर्चा चलदा सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कदे भी फर्जां तो पिछे हथ नहीं खिंचिया। उस धर्म युद्ध मोर्चे दे विच चाहे किसी नूं कानूनी सहायता की लोड़ पई, चाहे माइक तौर पर लोड़ पई, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा धिर बन के खड़दी रही। 1984 तो बाद जिस वेले बड़ा घालूकारा इस धरती ते वापरिया, उस वेले इस जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिर भी अपना हाथ पिछे नहीं खिंचिया। चाहे वह जोधपुर की जेल सी, चाहे नाभे की जेल सी, चाहे संगरूर की जेल सी, चाहे पटियाले की जेल सी, चाहे बुरैल की जेल सी चंडीगढ़, ते चाहे तिहाड़ जेल सी, हर एक थां हकों की पूर्ति लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी लड़ती रही। और लड़ती नहीं रही, उन्होंने जिन्ना माइक तौर के उत्ते भी जिन्ना यतन कर सकते सी वो करते रहे। क्योंकि मैं इस संघर्ष के विच आप पिंडे दे विच संघर्ष हंडाया। मैं बतौर वकील अज दा भावें विशा नहीं, पर एक कोइंसीडेंटली एक जिद्दां सर्कल गोल हो गया, वो एक सर्कल मैनू अज जापदा गोल होया। उस वेले क्योंकि आ जिन्नी फैडरेशन का दस्ता बैठा, संत बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले, वो जेड़ा एक बारी जेड़े उन्हां दी आपां कह लईए छत्र छाया विच आउंदा सी, वो फिर सोना बना दिंदे सी। उस सोने दे विच मैनू भी कुछ समा मिलिया, भावें श्रोमणी गुरुद्वारा श्रोमणी अकाली दल दे विच भी मैं 84 तो बाद लम्मा जदोजहद दे विच मैनू समा बचण दा मिलिया। पर मेरा कहण तो भाव कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहे नाभे दियां जेलों दे विच जे रासत की लोड़ हुंदी सी, जे उत्थे किसी होर कास्ट के काम की लोड़ हुंदी सी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कदे पिछे नहीं हटी। और श्रोमणी अकाली दल भी बाखूबी अपने फर्जां तो कदे पिछे नहीं हटिया, हमेशा ही अपना चोखा योगदान उहदे विच पाउंदा रहा। पर समय दे कई बारी निजागत ऐसी आ जाती आ कि आ जिन्ना साडा संघर्ष चलिया, ये कौमी योधे कोई जात ले नहीं लड़ रहे सी, ये कौमी योधे कोई जाति लड़ाई लड़ के अंदर नहीं गए। ये कौमी योधे उन्हां महान शहीदां ने जिन्होंने ऐस सचखंड की धरती के उत्ते चेता करो 1984 जून का आए समा, अंदर भी तापश बाहर भी तापश, गोलियां की भी तापश, पर महान वो सिंह शहीद जिन्हों ने अपनी तनदेही के नाल पिंडे ते हंडा के श्री गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह दे उस पवित्र संत सिपाही के रुतबे नूं होर इस धरती ते चमकाया। उन्हां दे विचे साडे महान योधे सी, जेड़े महान योधे अपना योगदान पाउंदे रहे, कोई जाति लड़ाई नहीं सी लड़ रहे। और अज समा फिर मुड़ के काया पलट गई कि साडे वो महान योधे जिन्होंने देखो हुणे जिक्र किया प्रधान साहब जी ने, मान साहब ने भी बड़ा लंबा समा हुंदा जिन्हां ने जेलों में गुजारिया। उन्होंने पता कि 6 बजे जिसले बंदी हुंदी आ, सवेरे 7 बजे बूहे खुलते आ। ते मैं अगे भी कहना वो एहसास जेड़े जेलों च रहिंदे उन्होंने पता हुंदा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बड़ी वड्डी हुंदी आ। वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट गुरु आशे अनुसार जीवन वाले लोग वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी आनंद लेंदे आ, जिन्हां दे विच साडे सत्कारयोग भाई बलवंत सिंह जी राजोवाणा, जिन्हां दे विच भाई जगतार सिंह जी हवारा, ते साडा एक वीर प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर, वो भावें सेहत करके कुछ ढिला हो गया, पर गुरु पातशाह की किरपा ते बख्शिश सदका अज सानू जिले उन्हां दे हालात देखते हैं, अपने आप ते भी कई बारी तरस आउंदा, अपने आप नूं भी कोसदे हैं। जिहड़ा काम बहुत पहला करना चाहिदा सी,
चलो समा उवें दा चलदा वो अज तुसीं करके दिखा लिया। मैं रोम रोम करके श्रोमणी अकाली दल अमृतसर समुचे तौर ते महापुरुषां दा कार सेवा वाले बाबे निहंग सिंघां दियां सरमौर जथेबंदियां सारियां दा धन्नवाद करदा। ते मैं ये भी महसूस करदा मैं होर भी थोड़ा भारा हो गया। भारा इस करके हो गया पंथ दी जिहड़ी पंड आ ये बहुत भारी आ। ये जे तुहाडा सहयोग होवे सिख दे कोल सतगुरु जी ने सब तो वड्डी अरदास बख्शिश कीती आ। ते जे सिख जुड़ के अरदास कर दवे मुसीबतां आप कदम जिहड़ियां सफलतावां चुमदियां उन्हां दे कदम। ते जे आपां दो पाछड़ राह रखीए एक पासे जुड़ जाइए दूए पासे तोड़िए फिर काम बनदा नहीं। मैं तुहानूं निमरता सहित बेनती करदा कि ये जिहड़ा काम तुसीं संघर्ष विढ़िया है तां वो महान साडे जिहड़े सिख कैदी उन्हां लई, पर तुहाडे सहयोग तो बगैर ये संभव नहीं हो सकना। संभव इस करके नहीं हो सकना क्योंकि तुसीं जे सहयोग देओगे फिर असीं तकड़े होके निकलांगे। मैं जिहड़े 9 साडे कोल महान कैदी जिहड़े 25 26 साल हो गए, क्योंकि इत्थे दादूवाल साहब ने कहा सी भी वितकरा नहीं करना, कोई वितकरा नहीं। गुरु रामदास पातशाह जी की पवित्र धरती ते खड़े हैं। जो तुसीं जोग बनाओगे मेरे मन की चाहना भी सी, एक मता मैं अपने तौर पर चाहता सी वो चंदू माजरा साहब जी ने पेश किया। ये एक कमेटी आपां 8 मैंबरी या 10 मैंबरी वो कमेटी बना के इस संघर्ष नूं विढ़ीए। कल्ला बंदा कई बारी गलतियां कर जाता, कई बारी इहो जिहे समय आ जाते सही फैसले नहीं ले जाते। आपां 8 या 10 मैंबरी एक कमेटी बनाइए। पहला तो गुरु पंजम पातशाह जी के हुक्म अनुसार, क्योंकि गुरबाणी के ज्ञाता सारे बैठे हैं, सतगुरु जी ने सानू जोगती भी दसी आ कि पहला आपां यतन करिए कि इन्हों मेल मिला के इहदा अपना समा लैके जिन्ने भी पक्ष चाहे दिल्ली ते चाहे चंडीगढ़ उन्होंने आपां एक मिल के वफद के तौर पर बेनती करिए। तो उस तो बाद फिर भी जे कोई सानू रिहाई नहीं मिलती फिर ये 8 मैंबरी या 10 मैंबरी जिन्नी भी तुसीं बनाउणी चाहोगे 11 मैंबरी चलो कर लांगे। चलो कमेटी नूं आपां खुला रख लैने आ। कई बारी कमेटियां बनाउण वेले साडे मसले कई बारी जिहड़े ओह बण दी थां बिगड़ जांदे आ। ये सहयोग होऊगा तुहाडा। मैं इस गुरु दे सिख होण दे नाते सच्चा सिख तो मैं नहीं कह सकता, कई बारी झूठ भी बोल जाता होऊगा, पर मैं वायदा करदा मन दे विच कपट रख के कोई गल नहीं करांगे। बशर्ते जे तुहाडा सहयोग होया अरदास सतगुरु जी के चरणों में करिए। पहला शुरुआत भी की गुरु साहब जी किरपा करी पंथक जेड़े साडे होके देण वाले उन्हां दे अनुसार ही जुगती अनुसार कार्य करा लिओ। ते जेड़ी मैं पहला बेनती की पंजम पातशाह कहंदे फिर जिले सारे हीले खत्म हो जाण फिर गुरु के चरणों में अरदास कर, तेरे कारज सारे गुरु आप सिद्ध करूगा। जे मन में कपट होवे गुरु फिर सहाई नहीं हुंदा। जे मन दे विच प्रबल इच्छा होवे जुड़ के सारे चलीए फिर गुरु सहाई हुंदा। मैं अंत दे विच तुहाडा सारियां दा धन्नवाद करदा। जेड़े 9 साडे कोल सिख कैदी जेड़े बड़े लंबे अरसे दे प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर, सरदार गुरदीप सिंह जी खेड़ा, लखविंदर सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, शमशेर सिंह जी, सरदार परमजीत सिंह जी भ्योरा, बलवंत सिंह जी राजोवाणा, सरदार जगतार सिंह जी हवारा, सरदार जगतार सिंह जी एलियस तारा ते होर 22 साडे कोल सिख नज़रबंदी आ जिन्हां दी रिहाई लई। 9 जेड़े 26 27 साल तो उत्ते आ। एक दूसरी बेनती में मैं तुहानूं जरूर करनी चाहुंदा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी बाहर जथेबंदी आ और जिन्ने रिहा भी होके आए आ, पंजौली साहब बैठे गुरप्रीत सिंह जी साडे फतेहगढ़ साहब वाले आ, जिन्ने रिहा होके भी आए आ उन्होंने भी असीं माली सहायता दी क्योंकि उन्होंने असीं जिहड़ा योगदान आ उहनूं कंपनसेट तां नहीं कर सकते, पर असीं ये चाहुंदे भी उन्होंने रहण बसेवे लई, क्योंकि मैं इत्थे आंकड़े दूंगा समा लग जाऊ, ये भी असीं यतन कीता भी उन्होंने रहण बसेरियां वास्ते लंबे समय बाद आए आ। जिहड़ा भी साडे नोटिस च आउंदा चाहे जिन्नी भी राशि हुंदी तां भावें थोड़ी आ, पर फिर भी
ਆਪਣੇ ਮਾਇਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਕਾਰਾ ਵੀ ਗਜਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੂੰਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੌਮ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਪਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲੀ ਛਿੱਕਿਓਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਮਿੱਤਰੋ, ਚੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਡੈਫਾਮੇਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਬਜ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਆ। ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਦੋਏ ਧੁਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਾਮੀਆਂ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦੇ, ਪਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।